फिर मैं आपके सामने टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इसमें आता है इसके अंतर्गत एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। फार्मूला क्या है इसका? ठीक है, इसको सिरका भी कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज होता है। एक वीक एसिड है। ठीक है, विनेगर भी कहते थे। ठीक है, ये वीक एसिड है। ठीक है, कलरलेस ऑर्डर कलरलेस और कोरोसिव है, लिक्विड में होता है। और क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल, नाक में चढ़ती है। हम करेंगे, सूंघेंगे तो नाक में चढ़ेगी, है ना। नंबर 2, शोर इन टेस्ट। ठीक है, नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 290 के एमपी है। इस पे क्रिस्टल बन जाता है इसका। ठीक है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। फ्रीजर में रख दो, सर्दियों में जम जाएगा, फिर उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक इन नेचर। ये ब्लू लिटमस को टर्न रेड। अब देखेंगे किस तरह से हमने लिटमस लिया, उसको एसिड में डाला, और आपका क्या कहते हैं, HCl में डाला। HCl लिया और एसिटिक एसिड लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग? ये देखने के लिए हमने क्या करा, लिटमस लिया, लिटमस के ऊपर हमने HCl डाला, तो ये पूरा रेड हो जाएगा। और ये जो है ऑरेंज कलर, ऑरेंज येलो, ठीक है, तो पूरी तरह से रेड नहीं होगा। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि ये इसकी pH उसकी pH में अंतर है। ठीक है, pH अराउंड 4 और ये इसकी pH 2। ठीक है, तो ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। HCl एक्वस, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड। और ये आयोनाइज नहीं होगा पूरी तरह से। नोट टोटली आयोनाइज्ड। ठीक है, अब रिएक्शन विद मेटल, मेटल सोडियम पोटेशियम
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब है ना। जब भी ये रिएक्शन करेंगी एसिड से तो क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस। दो 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 दो, ठीक है। एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे। CH3COOH प्लस NaOH इक्वल टू, इनकी रिएक्शन हुई, वाटर बनेगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, CH3COOH प्लस NaHCO3, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। सीधा बन गया CH3COOH प्लस NaCO3, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये एक H है तो ये दो कर देंगे, है ना। वाटर निकलेगा तो दो, यहाँ पे तो ये एक H ये था आपका और एक H ये था, इससे वाटर बन गया। इसमें एक ही H है, दो करने के लिए इसको दो करा, दो करने के लिए इसको भी दो कर देंगे, ठीक है, हो गया। आ रहा है ना आपकी समझ में? ठीक है। लाइम वाटर जो है ना, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा? हम उसको लाइम वाटर में कर देंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, जो गैस निकली थी ना वहां से अभी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, इसको करा H2O बन गया, ठीक है। रिएक्शन विद अल्कोहल, CH3COOH प्लस C2H5OH इक्वल टू CH3COO CH C2H5 प्लस H2, इथाइल ये एस्टर बना, बहुत प्लेजेंट स्मेल होगी इसकी, इसको कहते हैं एस्टर बनना है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनने को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने इसके लिए क्या करना है, ये भी कर लिया, इसको गर्म करा नीचे से, स्टैंड पे रख दिया, ये फ्लेम थी, इसको
ठीक है, ये वाटर लिया इसमें, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, एक तो डाल दिया हमने H2SO4 की ड्रॉप्स, एक इसमें डाला हमने एसिटिक एसिड, वो डाला हमने बर्फ वाला जिसको कहते हैं ग्लेशियल। ये वाटर लिया इसमें, एक गरम करा वाटर को, ठीक है, और हमने इसमें डाला ग्लेशियल एसिड H2SO4 और इथेनॉल, ये रिएक्शन होगी फिर, ठीक है, प्रेजेंट स्मेल फैल जाएगी सारे में, तो एस्टर बन जाएगा, ठीक है। इसे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, एस्टर बनने को। अब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसकी रिएक्शन कराएं, CH3CONA, C2H5OH, ये बनेगा आपका सोप वाली रिएक्शन हुई, सैफोनिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर सोप बनता है, ठीक है। और अगर अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, अभी करा के दिखा रहा हूं आपको, ये तो हो गया सैफोनिफिकेशन, ठीक है। CH3CH2OH प्लस ये एथाइल अल्कोहल, इसकी कराई इससे CH3COOH, एथेनोइक एसिड, इनकी रिएक्शन कराई, कंसंट्रेट H2SO4 फ्यू ड्रॉप डाल लिए हैं, तो ये बना CH3CO C2H5 प्लस ये C2H5, ये यहाँ आ गया, ठीक है। H2O, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब क्या करा, CH3CO C2H5 NaOH, CH3CO Na प्लस C2H5OH, सैफोनिफिकेशन, ठीक है, साबुन बन जाएगा, सोप, ठीक है। अंडरस्टैंड, सोप कैसे बनेगा, इसको ये बना ना एस्टर, एस्टर की हमने इससे NaOH से करा दी, इसमें क्या है, इसमें कार्बोनेट बन गया है ना, सोडियम, इसको कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप ये देखिए, इसमें दोबारा, ठीक है, सोडियम साल्ट ले लें चाहे पोटेशियम साल्ट ले लें, सोडियम एथोनेट हो गया है। जब भी हम NaOH से कराएंगे, एल्कली से, QH से करा लो, इससे करा लो, तो
ये कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब लिटमस पे क्या करता है, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड लिटमस। ठीक है, नंबर 2 क्या करता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, टेस्ट। इससे पता चलता है कि कार्बोनिक एसिड है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, वही कार्बन डाई इफरवेसेंट के रूप में निकल रही है। हम उसे जब लाइम वाटर में लाएंगे तो जब ये बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एसिड है। एसिड की पहचान ऐसे हो जाएगी, हम पहचान सकते हैं। लाइम वाटर में डालेंगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब इसमें अल्कोहल डाल दो, है ना, ये CO2 निकली सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये विद अल्कोहल। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन, ये एस्टर कहलाता है। ठीक है, स्वीट स्मेल होती है इसकी, प्लेजेंट स्मेल होती है, स्वीट होती है। अब ये एथोनिक एसिड यूज कहाँ होता है, विनेगर, कुकिंग वगैरह के सामान में विनेगर डलता है। ठीक है, यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, परफ्यूम्स वगैरह, रेयन, है ना, प्लास्टिक, रबड़, सिल्क इंडस्ट्री में भी यूज होगा ये। ठीक है, सोलवेंट के रूप में लेबोरेटरी में यूज होता है। सोलवेंट हो गया आपका, कुकिंग में हो गया आपका, डाइज वगैरह बनाने में, परफ्यूम, रेयन, ये सब। ठीक है, मेन यूज व्हाइट लेड, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, इनका जो है ये कंपाउंड, ये व्हाइट लेड कहलाता है। ठीक है, और यूज लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी काम करता है, जो काफ़ी सारी हमारी केमिकल रिएक्शन कराता है ना। केमिकल रिएक्शन लैब में यूज हो जाएगा, आपका डाइज वगैरह में यूज हो जाएगा, विनेगर के रूप में यूज हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया व्हाइट लेड बनाने में, तो अच्छी यूज है इसके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।